Hello and welcome to this very special budget expectation episode and as you can see मैं आ गई हूँ कोटक म्यूचुअल फंड के दफ्तर में and आप सब समझ ही गए होंगे नीलेश शाह से मिलने के लिए. Hello and welcome to the show, sir. And thank you so much for taking time out and this is going to be our budget expectations episode. But सवाल तो हमारे जो होते हैं हमेशा वही रहेंगे आपसे. मुझे आपसे एक सवाल ये पूछना है, पहले शुरुआती में ही पूछ लेती हूँ, अंत में पूछने का कोई मतलब नहीं है. अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर होते, ओके, इस वक्त अगर आप एक पूर्ण बजट आफ्टर द न्यू मैंडेट गवर्नमेंट अगर आपको पेश करना होता, एक ऐसा फैसला जो आप ज़रूर ही लेते और एक ऐसा फैसला जो आप ज़रूर नहीं लेते. एक फैसला जो मैं लेता कि जो अच्छा काम हुआ है उसको आगे लेके जाता. फॉर एग्जाम्पल, कोई माँ बाप नहीं चाहता कि अपने बच्चों पे वो कर्जा छोड़ के जाए. राइट. गवर्नमेंट जब फिस्कल डेफिसिट बढ़ाती है तो फ्यूचर जनरेशन के ऊपर टैक्स लगता है और इसीलिए फिस्कल प्रूडेंस का पाथ अपनाना चाहिए. ये काम मैं ज़रूर आगे लेके जाता. एक चीज़ जो नहीं करनी चाहिए वह है कि एक कहावत है कि आप किसी को फिश दो या उसे फिशिंग सिखाओ. सिमिलरली अगर हम लोगों को फ्रीबीज देते हैं, सब्सिडीज देते हैं, उससे ज़्यादा उस पैसों से हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें, ग्रोथ खड़ा करें, तो उसके बेनिफिट इकोनॉमी में ज़्यादा रहेंगे. तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि जितना ज़रूरी है वो सब्सिडीज़ एंड फ्रीबीज में दिया जाए, बट ज़्यादातर पैसा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ में, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने में, उसमें लगाएं. All right. Now let's talk about the budget and also let me begin with your recommendation to the finance minister. जब आपसे बातचीत हुई तो क्या-क्या बातें आपने उनके सामने रखी है? ये सवाल इसीलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है because इंडिया एज एन इमर्जिंग मार्केट इस दोराहे पर खड़ा हो रखा है जहाँ पर हम बुनियादी तौर पर काफ़ी मजबूत हैं बट ग्लोबली बहुत ज़्यादा हलचल हो रही है. वी नीड टू इंश्योर दैट वी गिव बूस्ट टू आवर कंजम्पशन. वी नीड टू इंश्योर दैट देयर इज़ कंटिन्यूटी इन ऑल द रिफॉर्म्स दैट वर टेकन, डिसीजंस वर टेकन अर्लियर. वी नीड टू सी द पॉलिसी कंटिन्यूटी. तो क्या ऐसा भी कोई वक्त है, क्या ऐसा वक्त अब आ गया है जहाँ पर हम कोई ठोस कदम ले सकते हैं आगे बढ़ने के लिए हमारे लिए? सो राइट नाउ दिस इज महाकुंभ टाइम. राइट. एंड त्रिवेणी संगम पे महाकुंभ होता है. जी. हमारी भी गुजारिश यही रहेगी कि फाइनेंस मिनिस्टर शुड डू त्रिवेणी संगम. इंटरेस्टिंग. द फर्स्ट इज पाथ ऑफ फिस्कल प्रूडेंस. यू हैव ऑलरेडी कमिटेड 4.5% फिस्कल डेफिसिट फॉर नेक्स्ट ईयर. प्लीज ऑनर इट. राइट. सेकंड, right now private investment is subdued, right, and urban consumption is subdued. This is resulting into our growth trajectory coming down from 8% to 6% level. So this budget should continue to focus on capex. This year the target was 11,11,111 crore. Since private investment will take time to revive, the government will have to carry the load. The urban consumption is subdued, right, because of the leverage spending, EMI burden. It's time to give them some concession, either as a subvention on leverage or EMIs, or by way of some tax cuts so that consumption can bounce back and it can have multiplier effect. Right. While doing this, obviously, she will require resources. बिकॉज खर्चा बढ़ाना है, फिस्कल डेफिसिट कम करनी है, तो रेवेन्यू बढ़नी चाहिए. Absolutely. एंड टुडे इन टर्म्स ऑफ योर टैक्स कंप्लायंट टैक्स रेट्स वी आर रीजनेबली हाई. Our corporate tax rates are low, but personal income tax are high. So there's not much we can do over there. So please raise resources for all this spending and investment by way of divestment, by way of monetization of government assets. Since we are talking about the economy और आपने सब तमाम फैक्टर्स यहाँ पर गिनाए जो बहुत ज़रूरी हैं इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए और एक बदलाव लाने के लिए, आई ऑल्सो जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड, इज देयर अ पॉसिबिलिटी फॉर न्यू काइंड ऑफ रिफॉर्म और न्यू काइंड ऑफ एनी न्यूनेस दैट यू माइट वांट टू सी, बिकॉज the entire world now
is looking at India, okay, but जिस तरह के geopolitical changes हमें globally होते हुए दिखाई दे रहे हैं, it is very important for India to take a strong stand on certain aspects. What according to you are those aspects जो कि एक message देंगे to the world that we are a very strong emerging economy और हम top पर हैं because we deserve that position and we have it in us? So one, budget is just the annualized balance sheet and P&L of the government. Right. But the communication of budget should reassure investors that India is moving in right direction. Number two, we are the fastest growing major economy. True. But we should be aiming for double-digit growth, widening our gap over other emerging markets. Right. And to go to double-digit growth, obviously we need to do many reforms. Sure. Yeah. The difficult reforms are land reform, labor reform, judicial reform, farm reform. These are tougher ones. It requires political will, consultation, and consensus building. So we should hint about how we are going to do it over a period of time. Investors will be more than happy to give their time for achieving those reforms. The second one will be related to doing things in a far better manner than what we are doing right now. For example, ease of doing business, it is improving, but we need to do far more and far quickly. The third thing is what we are doing well and which has made us the fastest growing major economy, we must maintain the momentum. Right. The defense spending, the R&D investments, the infrastructure investment, the path of fiscal prudence, these are all things which have helped us become the fastest growing major economy. We must maintain the momentum. Right. All right, let's talk about the markets and especially the investors जिनकी नज़र बजट पर होने वाली है. रिलीफ हम चाहते हैं कैपिटल गेन टैक्स स्ट्रक्चर में जो कि शायद मांग रह सकती है मार्केट पार्टिसिपेंट्स की भी. इंडेक्सेशन हम चाहते हैं जो कि डेट म्यूचुअल फंड्स पर बहाल कर दिया जाए. बट हैविंग सेड दैट, व्हाट आर द चैलेंजेस वी वुड लाइक टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द गवर्नमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, बिकॉज बहुत ज़रूरी है कि हम इक्विटी बाज़ार को और ज़्यादा बूस्ट करें. पार्टिसिपेशन तो हम बढ़ती हुई देख ही रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे फैसले अगर ले लिए जाएं जिसकी वजह से और प्रोत्साहन मिले, ऑब्वियसली उसका वेलकम होगा. सो मेरे हिसाब से बजट शुड फोकस ऑन इकोनॉमी रादर देन मार्केट. राइट. ओके. आप इकोनॉमी अच्छी करेंगे आज नहीं तो कल, मार्केट उसे फॉलो कर लेगा. टैक्सेशन में स्टेबिलिटी ऑफ लॉ इज फार मोर इम्पॉर्टेंट. राइट. अब हमने पिछले साल कैपिटल गेन्स में चेंज किया है, लेट इट कंटिन्यू फॉर अ वाइल, उसे बदलाव मत करिए. राइट. तीसरी चीज, एक जो फोकस रहता है कि जो टैक्स की नेट में आ गए हैं उनके ऊपर हम कैसे और कंप्लायंस बढ़ाए, कैसे उनके पास से ज़्यादा कलेक्शन करें टैक्स का. फोकस हमारा वहाँ पे होना चाहिए कि बहुत सारे लोग आज भी टैक्स नेट में नहीं हैं. एग्जैक्टली. ट्रू. Instead of taking out that last naya paisa from the person who is already in the tax net, can we focus on the people who are not part of the tax net? So let's focus on improving tax compliance. That will give resources to the government. सिंस हम पर्सनल टैक्स पर आ ही गए हैं बात करते करते, सो वी हैव टू टाइप ऑफ पर्सनल टैक्स यहाँ पर, जो ओल्ड टैक्स रिजीम है और नया टैक्स रिजीम है. ओल्ड टैक्स रिजीम मेरे ख्याल से अब धीरे धीरे, जैसे कि सरकार की मंशा भी है एंड इट्स बीन क्वाइट विजिबल ऑल्सो, फेड आउट हो जाएगा. नई टैक्स रिजीम में ऑन बोर्डिंग लोगों की लगातार बढ़ती जा रही है. वी आर सीइंग ऑलमोस्ट 85 to 90% ऑन बोर्डिंग ऑलरेडी डन इन द न्यू टैक्स रिजीम. बट उसको लेकर फिर भी देयर इज स्कोप इसको और अट्रैक्टिव बना दिया जाए. वी आर टॉकिंग अबाउट अ न्यू इनकम टैक्स स्ट्रक्चर ऑल्सो, जो कि हमें देखना होगा किस तरह से और लोगों को टैक्स नेट में लाने के लिए आगे कदम रख सकता है. बट हैविंग सेड दैट, people are still feeling that there is no clarity in terms of this structure, the tax structure. Old tax regime में आपके पास old tax regime कहीं ना कहीं आपको एक discipline देता था आपके investments में, forced investments though, but then people were back of the mind, they knew that they are saving something. The new tax structure, उसमें धीरे धीरे चीज़ें include की जा रही हैं, but when we talk about relief, when we talk about home loans पर जो फ़ायदा आपको मिल रहा है old tax regime में, अगर उसको शायद new में introduce कर दिया जाए, things like NPS,
अगर हम ELSS वगैरह की बात करें तो काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि वहाँ पर से निवेश कम हो रहा है, तो शायद वो उस चीज़ों को हटाया जा सकता है. बट थिंग्स लाइक इंश्योरेंस पर, प्रीमियम पर जो आपको छूट मिलती है, डू यू थिंक दे शुड एक्चुअली फोकसिंग मोर ऑन मेकिंग इट मोर अट्रैक्टिव द न्यू टैक्स रिजीम? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हम सब लोग चाहते हैं कि भारत आर्थिक तरीके से आबाद हो, सारे भारतीय आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करें. This is like running a marathon. And 93% of financial savings allocation is towards product which are not really beating inflation. Between bank deposits, insurance, small savings, pension, and currency notes, 93% of financial savings of Indians between FY21 and FY23 have gone into below inflation or just around inflation product. That means we are trying to run marathon by utilizing only 7% of our lung. मतलब आप 100 मीटर भी नहीं दौड़ पाएंगे, मंजिल तक तो पहुंचना बहुत मुश्किल है. True. Now, should we educate people so that they become more aware about asset allocation and start investing wisely? Yeah, that needs Or to be should we done. give them tax incentives so that they invest appropriately? The jury is out there. Both sides have very good debates. I am saying that दोनों साथ में चलने दो. ओल्ड रिजिम में टैक्स इंसेंटिव्स है विच विल पुश पीपल टू निवेश. न्यू रिजिम में आप लोगों को फ्रीडम दे रहे हो बट साथ में एजुकेशन दीजिए, जैसे सेबी म्यूचुअल फंड सही ऐसे देता है. एंड देन लेट पीपल डिसाइड वॉट एवर इज अप्रोप्रिएट फॉर देम. Right. My personal bet is that eventually education wins over incentives. Yeah, totally, because that stays with you and then that you can apply all your life to various Absolutely. aspects of your life. But then having said that, and since you are an industry representative also, आपकी क्या उम्मीदें रह सकती हैं यहाँ पर? As an industry representative क्या क्या चाहिए होगा आपको इसको और बढ़ावा देने के लिए? Because म्यूचुअल फंड सही है, आई थिंक ये कैंपेन बहुत बढ़िया तरीके से काम किया है, लोगों को SIP समझ में आने लग गई है. बट देन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस नाउ वुड बी टू ऑफर समथिंग विच इज़ मोर सोल्यूशन बेस्ड फॉर द इन्वेस्टर्स, फॉर विच इट इज़ इंपॉर्टेंट टू एजुकेट देम. अगेन बात वहीं पर आ जाती है, इन्वेस्टर एजुकेशन और लिटरेसी पर ही. स्टिकीनेस चाहिए हमें, बिकॉज बाजार को समझना शायद इस नई खेप, अगर मैं यूज़ कर सकूँ शब्द, जो निवेशक आए हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है. सो उस लिहाज से आपकी क्या मांगे होंगी? So all we want is a level playing field. Today, अगर आप देखिए तो अलग अलग प्रकार के इंडस्ट्रीज जो सेविंग्स को लेते हैं निवेशक से, वो अलग अलग रेगुलेशन में हैं. फॉर एग्जांपल, आपको सोना खरीदना है, कोई KYC नहीं चाहिए, आप कैश में खरीद सकते हैं. म्यूचुअल फंड में वैसा नहीं हो सकता. आपको पॉन्जी स्कीम में लोग 2% रिटर्न गारंटी करते हैं, 4% रिटर्न महीने का गारंटी करते हैं, पैसा लेके जाते हैं. इंश्योरेंस में या म्यूचुअल फंड में या बैंक में इस तरह से हम प्रलोभन नहीं दे सकते. हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है सही तरीके से बेचने की. कई जगह पे हमने देखा है कि बहुत सारी विमेन फोल्क्स ज्वेलर के पास 11 महीने की विशी चलाते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर कई बार वो ज्वेलर हाथ ऊपर करके भाग जाता है, जैसे अभी हमने मीरा रोड में देखा. तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए ताकि लोग निवेश प्रलोभन के वजह से नहीं करें, बट निवेश करते समय उन्हें रिस्क और रिटर्न दोनों का सही तरीके से अंदाज़ा मिले. बिटवीन पॉन्जी स्कीम्स, FNO ट्रेडिंग, गेमिंग, NFTs, cryptos, lot of people have lost lot of money and they don't get that financial freedom. If there is a level playing field in terms of disclosure, in terms of risk return profile, in terms of incentives, commission, distribution channel, then people will invest based on risk return rather than incentives, and that will give them financial freedom. Talking about financial freedom and talking about inclusiveness, 250 रुपये की SIP, बहुत बार इस पर बात हो चुकी है, लेकिन अब फाइनली वी आर सीइंग कि ये कोई रूपरेखा लेता हुआ दिखाई दे रहा है. इन्वेस्टर्स के लिहाज से बहुत बढ़िया मौका है देखिए शुरुआत करने का, बट देन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपको भी और हमें भी, बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उन पर भी एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है ये समझाने की कि यू डोंट हैव टू स्टिक टू इट.
Okay, you just start your investment, just get the taste of the equity market via investing in a mutual fund through SIP, but then make sure that you step up your SIPs. ये एक मैसेज साथ में जाना बहुत ज़रूरी है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप 250 रुपये की SIP को लेकर भी बताइए क्या सोचते हैं. एक इस वक्त अगर हम कहें तो मोटा मोटा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री रिच, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अर्बन इंडिया, सेमी अर्बन इंडिया तक पहुंचा है. हमारे पास कुल मिला के 5 करोड़ से ज़्यादा यूनिक निवेशक हैं. बट ऐसे प्रोबेबली 30, 40, 50 करोड़ भारतीय हैं जिन्हें सही तरीके से निवेश करना जरूरी है. एंड म्यूचुअल फंड एक ही इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर और इन्वेस्टर तीनों का इंटरेस्ट एक संतुलित मात्रा में है. राइट. अब 5 करोड़ से 50 करोड़ की जर्नी हम कैसे करें? ऑब्वियसली मुझे लोअर मिडिल क्लास एंड पुअर क्लास में ज़्यादा पेनिट्रेशन करना है. अर्बन से रूरल इंडिया में पहुंचना है. नाउ यहाँ पे ऑब्वियसली सेचेटाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट ज़रूरी है. अगर आप शैम्पू की बॉटल ही बेचते तो शायद नीचे नहीं पहुंच पाते. बट जब 1 रुपए का सेचेट बेचना चालू किया तो शैम्पू घर घर पहुंच गया. तो ये 250 रुपये की SIP सेचेटाइजेशन ऑफ द शैम्पू लोगों तक हम पहुंच रहे हैं, डिजिटल जर्नी के जरिए पहुंच रहे हैं. एंड हमारे पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि हम इसे सही तरीके से बेचें. राइट, एग्जैक्टली. ऐसा नहीं है कि SIP मतलब आपका हमेशा अच्छा ही होगा. हर SIP में एक अग्नि परीक्षा आती है कुछ सालों के अंदर. जैसे मार्च 2020 में 3 साल के SIP रिटर्न हमारे नेगेटिव हो चुके थे. 5 साल के रिटर्न लो सिंगल डिजिट में थे. तो हमें सही तरीके से इन लोगों को SIP बेचनी है. व्हाट अबाउट द कॉस्ट जो कि एज एन AMC आप पर आएगा? सो हम सेबी के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस चीज़ को कमर्शियली वायबल कराया. पहले भी हमने 100 रुपये की SIP लॉन्च की थी बट कमर्शियली वायबल नहीं थी, तो वी वर नॉट मार्केटिंग इट एज एग्रेसिवली. Today, SEBI has given a model by reducing cost across the system in a manner where it becomes commercially viable. Obviously, commercially viable चीज़ ही आगे बढ़ पाएगी. Totally. And what kind of funds are we talking about जिसको लेकर शायद अब 250 रुपये की SIP आती हुई हम So again, there's no point in offering exotic products to begin with. We'll offer very simple products. A simple large cap fund, a simple hybrid fund, a simple debt fund. By offering simple products with clear communication in vernacular languages and leveraging the digital technology, we hope to ensure that every Indian has a potential or a chance to be financially independent. Absolutely. Last question to you. So, ये वाला budget according to you will be an Aam Aadmi budget or an economy budget? Both of them are not different. If economy does well, it becomes Aam Aadmi budget. Right. And if you support Aam Aadmi, it also becomes economic budget. I don't think so. Life is between black and white. It is somewhere in the grey. Every government has to take care of their citizens. And every government has to ensure that we provide, instead of fish, we teach fishing to the people so that it is sustainable. So even as a taxpayer, you have similar demands? या personal taxpayer, आपके निजी taxpayer होने के नाते आपकी demand थोड़ी अलग हो सकती है? नहीं. My only demand is that let the tax compliance be across the spectrum. Right. Today, salaried class tax compliance is far better than probably businessmen. Right. Urban India tax compliance is far better than rural India. Now, we need to create a level playing field among taxpayers. I have no problem in paying my tax. I have been in the highest tax brackets for decades. No problem. But obviously, I want that many of the businessmen who are having bigger cars and bigger houses than me, right, they should also pay same share of tax. Right, absolutely. Thank you so much, sir, for being a part of this conversation today. Thank you so much. Thank you. Thank you so much for watching. Goodbye.